को खुदावंद के सुपुर्द करें। हम हर सुबह उठने के बाद जब दुआ करें अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। और हर एक मसीही माँ की ये जिम्मेदारी और रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इस दुआ को करे। और जब मसीह खुदावंद ने इस दुआ को किया तो इसकी खूबसूरती ये है, इन्होंने मसीह खुदावंद ने और ज्यादा मोहब्बत भरे अंदाज में इस दुआ को अदा किया। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सुनते हैं कि जब ये दुआ कही गई है सलीब पर तो उसके साथ लिखा है उसने दम दे दिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने दम दे दिया तो हम खुदावंद के कलाम में ये बात पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी है। और अब मैं 47वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूका की इंजील का 23वां बाब 47वीं आयत में लिखा है, ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबाज है, उसने खुदा का जलाल जाहिर किया है। और मसीह खुदा उनकी रासबाजी का ऐलान करता है कि बेशक ये शख्स रासबाज है। वो रासबाज था, उस रासबाज ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो जो गुनाह से वाकिफ न था हमारी खातिर गुनाह बन गया और उसकी साथ में गुनाह नहीं था। अजीजों, आज जब हम मसीह खुदावंद की मौत को याद करते हैं, आज तो हम मसीह खुदावंद की मौत को सिर्फ याद कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी मौत को याद करना। जब हम अशारवारी में शरीक होते हैं, मसीह की मौत को याद करते हैं। जब हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, मसीह खुदावंद की सलीबी मौत को याद करते हैं। और अजीजों, जब हम मसीह की सलीबी मौत को याद करते हैं तो उस सूबेदार ने कहा वो रासबाज था। उसने कहा बेशक ये शख्स रासबाज है। मैं और आप क्या कहते हैं जब हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मसीह की मौत का जिक्र कर रहे हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हमारी जबान से क्या अल्फाज उसके लिए निकलते हैं? सूबेदार ने कहा बेशक ये रासबाज है। और जब हम उसकी रासबाजी को तस्लीम करते हैं, हम खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। तो हम में से कितने हैं जो आज खुदा का जलाल जाहिर करेंगे, लफ्जी तौर पर नहीं, अमली तौर पर? और अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आगे लिखा है कि लोग छातियां पीटते हुए अपने घरों को वापस गए। छातियां क्यों उन्होंने पीटी? क्यों उन्होंने वो मातम किया? क्योंकि वो उनका एक मातम था, एक नोहा था जो उन्होंने किया है मसीह खुदावंद ने जब सलीब पर अपनी जान दी। इसलिए कि हमने एक रासबाज को सलीबी मौत के हवाले किया। हमने एक रासबाज के लिए कहा इसे सलीब किया जाए, इसे सलीब किया जाए। और वो ये समझ रहे थे कि हमारा ये फैसला ना इंसाफी पर मबनी था। और अजीजों, आज कितने लोग हैं जो सलीबी मौत को याद करने के बाद, मसीह के दुखों को याद करने के बाद, सलीबी कलमात सुनने के बाद छातियां पीटेंगे और मातम करेंगे और रोएंगे अपनी जिंदगियों पर। अजीजों, उन्होंने उस वक्त उसे सलीब किया था, हम हर रोज उसे सलीब कहते हैं। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम बदी करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हमारी जिंदगियां नफरत से भरी हुई होती हैं, हम मसीह को सलीब देते हैं। और जब हमारी जिंदगियों में दूसरों के लिए प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती है और हम साजिशें करते हैं, हम मसीह को सलीब देते हैं, क्योंकि मसीह को सलीब देने के लिए साजिश की गई। यहूदियों ने साजिश की, सरदार काहिनों ने साजिश की, कौम के बुजुर्गों ने साजिश की। उन्होंने उस साजिश में यहूदा इस्करियोती शामिल था, जिसने उस साजिश के लिए लिखा है मसीह को पकड़वाने के लिए उसने कीमत भी हासिल की। आज जब हम मसीह खुदा
सलीबी मौत को देखते हैं, उसको याद करते हैं। और अजीजों, हम बार बार सुन रहे थे, उस मंजर को अपने सामने लाओ, उस मंजर को अपने सामने लाओ। हम मंजर को शायद सामने ले आते हैं, हम शायद ये भी अपने तस्वर में ले आए हों कि किस तरह उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया होगा। हम शायद ये भी अपने उस नक्शे में ले आए हों कि किस तरह उसे कोड़ों से मारा गया था। शायद हमने ये भी अपने तस्वर में लाया होगा कि उसे किस तरह से भाला मारा गया था। हमने शायद ये भी सोचा होगा कि किस तरह उसके मुंह पर थूका गया था, उसका बरमला तमाशा बनाया गया था। लेकिन हमने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ नहीं सोचा होगा या तसव्वुर नहीं किया होगा। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सुनते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ये मार्कर देकर छाती पीटते हुए लौट गए। आज कितने लोग हैं जो यकीनन छाती पीटेंगे और छाती पीटने के बाद अपनी जिंदगी यीशु को देंगे, उस यीशु को जिसने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी और उसने बड़ी अज़ियत और कर्दनाक हालत में अपनी जान दी। कितने लोग हैं जो आज अपनी जिंदगियां उसे देंगे। अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमने सुना कि औरतें दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। हम ईस्टर के मौके पर इस बात को यकीनन सुनेंगे कि वो क्यों। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि सलीब एक मकनातीसी कुव्वत रखती है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि जब यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी है तो सूबेदार ने कहा ये शख्स क्या है? रास्तबाज है। सलीब के अंदर वो कशिश थी, उसने उन्हें खींचना शुरू कर दिया है। लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया, सलीब के अंदर कशिश है। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि वो काम शायद खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में न कर सका, लेकिन अपनी सलीबी मौत में वो कर गया कि लोगों ने छाती पीटी और सूबेदार ने कहा ये शख्स रास्तबाज है। शायद ये सूबेदार भी उन लोगों में शामिल हो जो उसका तमाशा बना रहे थे और जो उसे कहते थे अदाब यहूदियों के बादशाह। शायद उन लोगों में ये भी शामिल हो जिन्होंने उसके मुंह पर तमाचा मारकर कहा था कि नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है। लेकिन सलीब में ये कशिश है कि उसने कहा कि ये शख्स क्या है? रास्तबाज है। और लोगों ने छाती पीटी। और आज भी सलीब के अंदर कशिश है। जो सलीब को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उनकी जिंदगियों में तब्दीली आती है। और कैसी तब्दीली? जैसी मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी में तब्दीली थी। उसने कहा मेरा फख्र सलीब है। उसने कहा खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। अजीजों, आज मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब आप खुदा की हुजूरी से रुखसत होते हैं तो एक नई जिंदगी के साथ रुखसत हो, पुरानी जिंदगी को दफन करें। मैंने चंद हफ्ते पहले आपके सामने एक वाज किया, कलाम आपके साथ शेयर किया था कि मसीह की सलीबी मौत के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो मैंने जिक्र किया, पौलुस रसूल कहता है कि हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए दफन हुआ और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और आज गुड फ्राइडे सलीबी मौत को याद करना मुझे और आपको याद दिलाता है कि हम मसीह के लिए जिंदा रहे क्योंकि वो हमारी खातिर मर गया। फिर गुड फ्राइडे मेरे लिए और आपके लिए बाबरकत होगा, वरना एक रस्म है और रस्मों से कुछ फायदा नहीं है। फायदा उस वक्त होता है जब हम उसे अपनी अमली जिंदगी में अपना लें। खुदा आपको बरकत दे। अजीजों, जैसे ही ये बात खत्म होगी हम फेलोशिप हॉल में जाएंगे जहां